ज्यामिति में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में अपन ने अभी तक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन कर लिया है और आज हम इसी वीडियो के सिलसिलों को जारी रखते हुए आगे हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो दो हैं, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी और इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। दोनों जगह ही दो चीज़ें ही आती हैं। हम यहाँ पे जो इन दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं वो है शेप एंड साइज। देखो सर्वांग समता में क्या है, शेप ये भी दोनों की चीज़ की सेम और साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम। समरूपता में क्या होता है, जो शेप होती है वो सेम होनी चाहिए लेकिन साइज मस्ट बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट। साइज क्या होती है, वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है बराबर हो तो भी बात बराबर ही है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है साइज। तो यहाँ हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे शेप एंड साइज के बिहाफ पे। एक डायग्राम बना के बता देता हूँ वैसे मैं आपको। देखो अगर ये वर्थ और ये वर्थ, अगर इन दोनों की रेडियस सेम है, अगर इसकी रेडियस भी कैपिटल आर है, इसकी रेडियस भी अगर कैपिटल आर है, तो दोनों सर्कल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम के आपको हिंदी के संधि विच्छेद से पता चल जाएगा, सर्व प्लस अंग प्लस समान, यानी कि सारे अंग इसके समान हो। यहाँ पे क्या है, जैसे ये सर्कल है आर और एक छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, दोनों की साइज है ना वो तो क्या है अलग अलग है, लेकिन इनका जो शेप, इनकी आकृति जो है वो है समान। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, समरूपता में क्या होता है, आकृति क्या होती है, समान होती है, लेकिन साइज क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें। देखो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सर्वांग समता त्रिभुजों में बात करने वाले हैं। समरूपता और सर्वांग समता दोनों की ही बात किन में करने वाले हैं, त्रिभुजों में। तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वांग समता की, कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट रूल है एस एस एस, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि इनकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, तीनों संगत भुजाएं, इसको लिख देता हूं मैं, तीनों संगत भुजाएं अगर समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं अपन, इसका नाम लिखते हैं ए, इसका नाम लिखते हैं बी, इसका नाम लिखते हैं सी, इसका नाम डी, इसका ई और इसका एफ। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। कब, जब ए बी किसके बराबर हो, डी ई के बराबर, ऐसे ही बी सी किसके बराबर हो, ई एफ के बराबर, और ऐसे ही जो ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर। ये कंडीशंस अगर फॉलो कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल तो दोनों त्रिभुज ही आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। ये पहली कंडीशन है ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड साइड। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, एस ए एस, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो एस ए एस हम यहां लिख देते हैं, एस ए एस, ठीक है। मतलब साइड एंगल साइड, यदि दो त्रिभुज जिसका ए बी सी से निरूपित कर रहा हूं मैं इनको, अनदर ट्रायंगल इज डी ई एफ, अगर ये साइड
और ये साइड इक्वल है और अगर इनके बीच का एंगल समान है, ठीक है, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांग सम। जैसे अगर ए बी बराबर आपको दे रखा है डी ई और अगर आपको ए सी बराबर दे रखा है डी एफ और अगर दोनों ट्रायंगल के बीच में जो एंगल है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ये दोनों अगर समान है, ये एंगल समान है और ये दोनों साइड समान है, देन वो ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वहां पे है ए एस ए रूल। कौन सा? ए एस ए रूल, यानी एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे यदि देखिए ए एस ए रूल। देखिए बना लीजिए दोनों ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी, इसको नाम दे रहा हूं सी, इसको डी ई और एफ। ठीक है, यहां पे अगर आपको दो कोण बराबर दे रखे हैं, जैसे ये कोण मान लीजिए, ये जो कोण है ये अगर इस कोण के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, इसके बाद अगला जो कोण दे रखा है आपको, मान लीजिए कोण सी जो है ये कोण एफ के बराबर दे रखा है। कोण सी किसके बराबर दे रखा है, कोण सी बराबर कोण एफ। और एक भुजा कौन सी, इनके बीच की, इनके बीच की भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो बी सी बराबर अगर ई एफ है तो भी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। हम लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसी में लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल दोनों राइट एंगल हो तो हम प्रॉपर्टी कौन सी काम में लेंगे, आर एच एस। आर एच एस को फुल फॉर्म क्या होता है, आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड, एनी साइड। ठीक है, तो देखिए अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, अगर दोनों के हाइपोटेनियस बराबर हैं ठीक है, तो चौथा रूल है आर एच एस, यानी कि राइट एंगल, दोनों में एक एंगल कौन सा एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इनके हाइपोटेनियस आपस में बराबर होने चाहिए। अब शेष दो भुजाएं रह गई, एक तो ए बी और एक बी सी, ऐसे इसमें डी ई और एक ई एफ। तो इन दोनों में से अगर संगत दो भुजाएं कोई सी, दो भुजाएं कोई आपस में समान हो जाती हैं, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, इनमें से कोई सी भी एक भुजा अगर आपस में समान हो जाती है तो भी ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो ये चार कंडीशन है जहां पे हम किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समरूपता की। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समरूपता। देखिए सिमिलैरिटी इसको हम बोलते हैं। दो त्रिभुज कब कब समरूप होंगे, जैसे देखो दो त्रिभुज बना के बता रहा हूं मैं आपको, ये है ए बी सी,
और ये है डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अगर इनके कोई दो कोण आपस में बराबर हों, यानी ए रूल, और आप कह सकते हो ए रूल, अगर इन दोनों त्रिभुज के दो कोई भी संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये जो कोण है, कोण बी जो है, ये मान लीजिए कोण ई के बराबर हो जाए, कोण बी कौन से कोण के बराबर हो जाए, कोण ई के बराबर हो जाए। ऐसे ही आप मान लीजिए कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर हो जाए, कोण ए कोण डी के बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, अब देखिए समरूप तो हो जाएंगे। एक बात और भी बता दूं कि दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। तो जो कोण सी है वो कोण एफ के आप बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण क्या होता है, तीनों कोणों के योग में से अगर दोनों कोणों के योग को घटाएंगे तो तीसरा कोण ही बचेगा जो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। तो यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर तीनों कोण या फिर इनमें से कोई दो कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, अब की बार इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे, ओनली सिमिलैरिटी का लगाएंगे, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो समरूपता के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, ए या फिर ए रूल। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, यानी कि ए बी बट्टा डी ई, देखो इसके बट्टा में ये वाली भुजा, बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ, और ए सी बट्टा डी एफ, तो आप क्या कहेंगे, ए सी बट्टा डी एफ। अगर मैं कहूँ माध्यिका M1, इसमें माध्यिका M2 है, तो मान लीजिए M1 बट्टा M2, और अगर मैं इसमें कहूँ H1 H2, अगर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 है, और साथ में ही मान लो इसका परिमाप क्या है P1 और इसका परिमाप है P2, अगर इनके परिमाप का अनुपात बराबर है, इनमें से कोई भी एक चीज़ का अनुपात अगर आपस में दूसरी किसी चीज़ के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो मान लो पहले वाले का एरिया है A1 और दूसरे वाले का एरिया है A2, तो इनके A1 अपॉन A2 क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर इक्वल टू M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर, H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। ये अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर।
ठीक है, तो ये कंडीशन भी आप याद रख लीजिएगा समरूपता के लिए, जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो कंडीशन है, तब त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसका कन्वर्ज भी सही है कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर समान होता है। ये इसके लिए समरूपता के लिए आपको याद रखने वाली महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो ये बात करी हमने समरूपता को प्रूव करने की।